ये प्लास्टिक की बोरी है। गवर्नमेंट वही, अगर यहाँ पे रिवर कीपर्स लगे होते या रिवर की सेफ्टी होती, ना तो यहाँ पे वो डंप होता और ना ही कोई फेंक पाता। तो गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि लोगों को अपनी जो जब तक जन चेतना नहीं आएगी, जैसे हमने बात करी पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया जाए, हर स्कूल कॉलेज या हर उस तरह के इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट महीने में एक दिन जरूर नदी के आसपास विजिट कराया जाए कि रियलिटी क्या है। देखिए इधर ये सब प्लास्टिक के ये सालों से जो है ये किस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा आगे की तरफ और आके देखते हैं किस तरीके की स्थिति है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये कटान होता जो जा रहा है और नदी को कितना नुकसान कर रहा है। ये देखिए, ये सब कितने सालों से, अब लेयर देखते जाइए कितने साल का है। ये देखिए, ये लेयर जो है वो कितने साल का है। ये सब आपको समझ में आएगा कि कितने साल से कार्बन का ये बना हुआ है। सचिन आप भी नीचे ही जरा, इधर से आगे से आ जाइए ना, आगे से आ जाइए थोड़ा। ये देखिए, ये सब सालों का कितना अंदर तक बैठा हुआ है। ये सब प्लास्टिक जो आपको दिखाई दे रहा है ये सालों का है। ये देखिए, तो ये स्थिति है यमुना के किनारे। लगातार जो है आप देखेंगे नीचे से और अच्छे से समझ में आएगा। हिमांशु भाई जरा नीचे से दिखाइएगा ऐसे ना, किस तरीके से प्लास्टिक की जो बोरियां हैं, प्लास्टिक के जो पेपर हैं, प्लास्टिक की जो सामान हैं या कपड़े हैं, वो आपको साफ जो है लाइन से दिखाई देगा। और इसको हटाना इतना मुश्किल है, नामुमकिन ही समझिए। ये पूरे इलाके को खोदना पड़ेगा, खोद करके ही इसको हटाया जा सकता है और हो सकता है कि कभी उसके बाद भी ना हटे। क्या लगता है, इसको हटाना आसान है? नहीं है, क्योंकि अब ये देखो समय रहते अगर जो हम लोगों ने जन चेतना होती और इस तरह की चीज़ों से बचाव होता, क्योंकि नदी में फूल पत्ती आते हैं तो वो समझ में आता है कि आस्था के नाम पे ठीक है, बट इस तरह की गंदगी क्या है? ये कोई कूड़ा घर नहीं है, कोई डंपिंग यार्ड नहीं है। और आपको करोगे हाँ हज़ारों टन का कचरा है, तो और ये किसी सरकारी संस्था ने नहीं डाला है, ये आम जन की सहभागिता है। और हो सकता है कई जगह एमसीडी की जो गाड़ी ट्रक्स आते हैं उनके थ्रू भी गया हो, क्योंकि शुरू एक ही चीज़ है कि जहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, बहुत ज़्यादा वीक है। और कहने के लिए कहते हैं हम नदियों को माँ मानते हैं, जीवन दायिनी मानते हैं, और स्थिति हम उसी को ही सबसे ज़्यादा मैला करते हैं। अभी कुछ देर पहले जैसे कि आपसे उन्होंने बोला कि कुछ नहीं डाला है, और लोग करके चले भी जाते हैं, उसके बाद अपने आप को नकारते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। मतलब लोगों को समझना पड़ेगा, जन चेतना उनकी जागृत करनी पड़ेगी। वो तो धमकी देने लग गए थे कि तुमको बताते हैं। और सरकार लगातार काम कर रही है, लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आगे भी देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति है, ताकि आगे चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि पिंक झाग जो है वो दिखाई दे रहा है। और पिंक झाग कितना खतरनाक होता है, केमिकल से बना होता है, वो बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसलिए वहाँ भी देखेंगे। और ये देखिए कि इधर खेती हो रही है, ये पूरा जो जगह है ये किस तरीके से प्लास्टिक से पटा हुआ है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक की सालों लग जाएं इसको साफ़ करने में। और हिमांशु केमिकल जो उस पर पिंक कलर का जो केमिकल है वो दिखाइएगा किस तरीके से नुकसान कर रहा है और कितनी स्थिति ख़राब है, कितनी भयानक स्थिति है। आम लोगों के ऊपर में कितना फ़र्क पड़ता होगा। यहाँ पे हम खड़े हैं तो सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, मेरा दम फूल रहा है, बाकी हमारे हिमांशु हैं उनको भी समझ में आ रही है वही चीज़ें। और देखिए कितना ऐसा लग रहा है कि ग्लेशियर है। ये मिट्टी तक का जो कलर है वो पिंक कलर का हो गया है। इधर ही नैतिक, ये तो एकदम मिट्टी जैसे मिट्टी सब का भी रंग बदल गया है। क्या लग रहा है कि क्यों हो सकता है, मिट्टी का रंग क्यों बदला है? मिट्टी का रंग हो सकता है इसलिए बदलाव क्योंकि ये जो झाग है हो सकता है इसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल हो जिससे पिंक ऑक्साइड का कलर आया है, और यही जो मिट्टी के साथ जिसका इतना इंटरेक्शन हो गया है कि इसने सॉइल का भी जो कलर है वो चेंज कर दिया है। मिट्टी का से इतना इंटरेक्शन हुआ है कि मिट्टी का कलर जो है वो चेंज हो गया है। नीचे आते हैं थोड़ा सा और देखेंगे कि देखिए ये मैं इसको छूँगा तो मेरे हाथ का भी कलर वैसा ही हो जाएगा। और ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये सब जो है इसी की वजह से है, क्योंकि आप परत देख सकते हैं ऊपर में कि किस तरीके से है कि ये जो पूरा आपको पिंक सा दिखाई दे रहा होगा। और इसके वजह से ये मिट्टी इंटरेक्ट कर रहा है, मिट्टी में आना जाना इसका लगा हुआ, इस वजह से जो है इसकी स्थिति ऐसी है कि अब देखिए यहाँ पे 3 तरीके का केमिकल वेस्ट आपको दिखाई देगा। सॉलिड वेस्ट भी आपको देखे, ये देखिए ये सॉलिड वेस्ट है, इस तरीके की जितने भी हैं। उसके बाद केमिकल वेस्ट की वजह से ये झाग बनता जा रहा है। और वाटर तो आप देख ही सकते हैं, पानी आप देख ही सकते हैं। झाग देखिए कि झाग कितनी स्थिति खराब है। ऊपर में जो आपका ये सब जो पिंक सा दिख रहा है ये केमिकल वेस्ट है, ये बहुत गर्म है। ये मैं इसको छू रहा हूँ, ये झाग बहुत गर्म है। ये झाग इतना गर्म क्यों है? गर्म का
कारण है जो पानी पीछे आ रहा है और इस टाइम जो सनलाइट पड़ रही है उसकी वजह से गर्म है, क्योंकि पानी अब क्योंकि समय दोपहर का है तो पानी गर्म है, तो इस वजह से जो नीचे से उसकी जो स्टीम आ रही है उसकी वजह से झाग गर्म लग रहा है। वैसे झाग देखा जाता है कि आम दिनों में जो ज़्यादा जैसे कैसे उड़ रहा है, देखिए हिमांशु दिखाइएगा जो उड़ते हुए झाग जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे रुई का एक पहाड़ हो और रुई निकल निकल करके उड़ रहा हो। लेकिन देखिए कलर जो है लगभग सब बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब आम ये गर्मी जो होती है वो पानी का वैसे ठंडा होता है, लेकिन ये बहुत गर्म है और हाथ में वो गर्मी जो है महसूस हो पा रही है। तो ये स्थिति है पूरे यमुना घाट की, पूरे यमुना के किनारे की, और लगातार कोशिश करने के बाद जो आम जन भागीदारी है उसकी कमी जो है वो दिखाई देती है, ताकि यमुना को साफ होने में समस्या किस तरीके से होती है। आम भागीदारी जितनी ज़रूरत हो उतनी ज़्यादा जरूरी। देखिए इधर इधर भी आइए जरा हिमांशु, ये देखिए ये मिट्टी से देखिए ये किस तरीके से मिट्टी हो चुकी है। ये देखिए चारों तरफ जो है ये कलर किस तरीके से चेंज हुआ है। इस तरीके से देखिए प्लास्टिक देखिए किस तरीके का है, कलर ही चेंज हुआ है पूरी मिट्टी का। और ये मिट्टी कितना खतरनाक है, केमिकल से भरा हुआ। अगर यहाँ पे जैसे फसल उगाई जाती है, अगल बगल में सब्जियाँ उगाई जाती हैं, उन सब के साथ में किस तरीके से दिक्कत होती होगी, ये समझने वाली बात है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रुई उड़ता हुआ, जो कोई बर्फ़ हो और वो उड़ता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। अब देखिए कितनी अजीब स्थिति है, किस तरीके से उड़ता हुआ जा रहा है, और ये सब बहुत ही खतरनाक है। हम जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, मैं हूँ, हिमांशु हैं, सचिन हैं और नैतिक है, और इन सब की स्थिति वही नाक में जो समस्या हो रही है, वो सांस लेने में समस्या जो है वो हो रही है। अब देखिए ये किस तरीके से कितना सख्त हो चुका है मिट्टी। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक की परत बिछी हो, ये समझिए कि किस तरीके की हालत है। ये जो बहुत सख्त हो चुका है, ये देखिए कैसे, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ऊपर से किसी ने प्लास्टिक पेंट कर दिया हो और मिट्टी जो है वैसी ही हो गई है। ये देखिए ये हालात हैं पूरे यमुना के, और तमाम कोशिशों के बाद भी यमुना साफ़ नहीं हो रहे हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन किसी तरीके से यमुना साफ़ सफाई में जो है देखने में तो मिल रहा है कि कुछ न कुछ साफ़ सफाई दावे भी किए जा रहे हैं कि 1300 से भी ज़्यादा टन कचरा जो है सॉलिड वेस्ट नदी से निकाला गया, यमुना से निकाला गया है। लेकिन स्थिति कुछ और है। केमिकल वेस्ट को लेकर के बड़ा सवाल है कि केमिकल वेस्ट को कैसे हटाया जाए, केमिकल वेस्ट जो उसको कैसे ठीक किया जाए, ताकि जो आम लोगों की भागीदारी भी है वो भी सुनिश्चित हो सके, ताकि कचरा जो है इसमें ना डाला जा सके। अब ये देखिए चारों तरफ आपको झाग और पिंक कलर का झाग है वो दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी ग्लेशियर पे हैं, किसी रुई के भंडार में हैं, और हम रुई के भंडार के पास में बैठे हुए हैं, और वहाँ से अगर हवा आ रही है तो हवा की वजह से, दबाव की वजह से देखेंगे कि 2 से 3 फीट जो झाग है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। केमिकल वेस्ट को लेकर के काम करना बेहद जरूरी है, और उसके बाद ही यमुना साफ सफाई एक संभव सा लग पा